जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र। फिर क्या हमने मना कर दिया? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो जयाणं, नमो सव्यसाहूनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारी 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही थी। ठीक है, 11 प्रतिमाओं की चर्चा पूरी हुई थी। फिर 7 शील व्रतों का निरूपण प्रारंभ हुआ था। 7 शील व्रतों में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा अपनी हुई, जिसमें अंत में अतिथि समविभाग व्रत की अपनी चर्चा चल रही थी। हम्म 5 प्रकार के अनर्थ दंडों की चर्चा हुई। अब हम चर्चा करेंगे आज सामायिक व्रत की। देखिए, समय कहते हैं आत्मा को, और सामायिक मैंने आत्मा के समीप ठहरना, ठीक है, अपने स्वरूप के नजदीक अपने स्वरूप का आश्रय लेना। और दूसरा अर्थ सामयिक, ये जो सामायिक है, इसका नाम रत्नकरण श्रावकाचार में सामयिक भी मिलता है। माँ पर आका डंडा नहीं है, तो वहां समय से संबंधित है कि निश्चित समय के लिए जो की जाती है। सामयिक माने कुछ निश्चित मर्यादा समय के लेकर समता भाव रूप रहना, राग द्वेष से रहित परिणाम, उसका नाम सामयिक है। अब देखते हैं सामयिक व्रत। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। सामायिक व्रत एकत्व पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर होना सामायिक है। सम ही है प्रयोजन जिसका, वह सामायिक है। यहाँ सम उपसर्ग एकत्व के अर्थ में है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थित हो, निर्धारित काल पर्यंत अपने स्वरूप में स्थिर रहना, तदनुरूप शुभ क्रियाओं में संलग्न रहना सामायिक है। यहाँ देश काल की मर्यादा पर्यंत स्थूल सूक्ष्म सभी पापों का त्याग होने के कारण उपचार से महाव्रत है, परंतु प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से वास्तविक महाव्रत नहीं है। देखिए, 2 घड़ी, 4 घड़ी अथवा 6 घड़ी, ठीक है, इतने काल की मर्यादा लेकर बुद्धिपूर्वक सभी क्रियाओं से विराम लेकर समस्त प्रकार के आरंभ आदि का त्याग करके मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक अपने स्वरूप का अवलंबन लेता है, ठीक है, अथवा तत्वादि का विचार करता है, तो उस काल में सभी पापों का त्याग हो जाता है। इसलिए उपचार से महाव्रत है ये भी। लेकिन अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसलिए वास्तविक महाव्रत नहीं है। तो ये शिक्षा व्रत है, माने मुनि धर्म के पालन की शिक्षा मिलती है, इसलिए शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया सामायिक व्रत। क्योंकि मुनिराज तो निरंतर ही समता भाव रूप रहते हैं, लेकिन गृहस्थी वाला भी सुबह, दोपहर और मध्य रात्रि अथवा शाम को, ठीक है, ऐसे 3 संध्या कालों में समस्त पाप क्रियाओं का त्याग करके, ठीक है, आरंभ रहित होकर
अपने स्वरूप का अवलंबन लेने का अभ्यास करता है। तो ये गृहस्थी को भी सामयिक व्रत होता है, ये वास्तविक महाव्रत नहीं है। इसमें भी उपचार से महाव्रत पना लागू इसलिए पड़ा क्योंकि उतने काल की मर्यादा तक स्थूल और सूक्ष्म सभी पापों का त्याग होने से उपचार से महाव्रत कहा। अगला है प्रोषदोपवास व्रत। पढ़ी। प्रोषधोपवास व्रत अष्टमी चतुर्दशी रूप अनादि अनंत पर्व में यथाशक्ति उत्तम मध्यम जघन्य उपवास करना प्रोषधोपवास है। यहाँ प्रोषद पद पर्ववाचक है। उपवास पद अशन पान खाद्य स्वाद्य इन 4 प्रकार में ही आहार के त्याग का वाचक है। इस प्रकार चारों पर्वों में चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोषधोपवास है। देखिए, अथवा इन्होंने बताया जो 4 पर्व हैं, अनादि निधन है, 2 अष्टमी और 2 चौदस। एक महीने में 2 अष्टमी 2 चौदस। तो इसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषदोपवास है। तो 4 प्रकार का आहार स्वाद्य खाद्य लेप है, और यहाँ गिनाया अशन पान खाद्य स्वाद्य। तो अशन में आपका क्या ले लिया? अशन तो भोजन को कहते हैं, पान पीने की चीजों को, खाद्य खाने की चीजों को, और स्वाद्य जो टेस्ट के लिए खाई जाती हैं। जबकि और जगह इसके 4 जो आहार के प्रकार हैं वो इस प्रकार की है। स्वाद्य खाद्य लेप है, स्वाद के लिए जैसे सौंफ मिश्री इलायची लौंग आदि खाना। खाद्य लड्डू पेड़ा रोटी आदि ये खाद्य हो गए। लेय रबड़ी आदि, ठीक है, ले में आ गए। और पेय में दूध पानी आदि पेय में आ गए। तो ऐसे सभी प्रकार के आहार का त्याग करना वो प्रोषदोपवास है। पढ़िए। अथवा जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग है, पांचों ही इंद्रिय अपने विषय से छूट जाती है, उसमें रहना उपवास है। प्रोषद में उपवास प्रोषधोपवास है। उसमें अपने शरीर संबंधी संस्कार के कारणभूत स्नान सुगंध पुष्पमाला आभरण आदि श्रृंगार से रहित हो विषय कषाय को छोड़कर शुद्ध भूमि में जिन मंदिर अपने घर प्रोषधोपवास हेतु पृथक निर्मित स्थान में स्थित रह धर्म कथा का श्रवण चिंतन आत्मा का अनुभव करे। घर के आरंभ संबंधी कोई भी पाप कार्य नहीं करे, अन्य स्थानों पर नहीं जाए। पर्व दिनों में तीर्थ यात्रा के निमित्त भी गमन करना योग्य नहीं है। समस्त आरंभ रहित हो, धर्म ध्यान पूर्वक एक स्थान पर ही स्थित रहे। देखिए, आपको खाली आहार का ही त्याग नहीं करना, पांचों इंद्रियों के विषयों का भी त्याग करना है, कषायों का भी त्याग करना है, हिंसा आदि से भी विरक्त होना है, और अपने स्वरूप का अवलंबन लेना है। वो सच्चा उपवास होता है। ठीक है, चर्चा अपनी पहले प्रोषदोपवास, इसकी चर्चा पीछे भी चल चुकी है ना आपकी, जो प्रतिमाओं के स्वरूप में। अब अगला है उपभोग परिभोग। इसी को भोगोपभोग भी कहते हैं। उसका भैया जी भैया पांचों इंद्रियां ही अपने विषय से छूट जाती हैं, उसमें रहना उपवास है, ऐसा लिखा है इसमें। पांचों ही इंद्रियां अपने विषय से छूट जाती हैं। हाँ, ठीक है। तो पांचों इंद्रियां कैसे विषय से छूटेंगी? जैसे मान लो शरीर है, स्पर्श इंद्रिय है, तो कोई ठंडी हवा चल रही है, मतलब या मन भावन हवा चल गई, तो ये इंद्रिय तो अपने वश में नहीं है, तो हो जाएगी। ऐसे ही कोई सुगंध आ गई, सुगंध या दुर्गंध आ गई, हम्म तो घ्राण इंद्रिय भी ऐसे अपने विषय से नहीं बराबर। छूट सकती ऐसे देखिए, उसका छूट निषेध सकती। नहीं है, उसका निषेध नहीं है। ये जो बुद्धिपूर्वक, ठीक है ना, अपने आप जुटाता है, वास्तव में वो विषय सेवन है। ज्ञान के बिना तो कोई भी नहीं है। मुनीश्वर को भी ज्ञान होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक आपके जानने में जो विषय आया, कोई आप आंख थोड़ी मिचोगे, कानों को थोड़ी बंद करोगे।
लेकिन उसमें सुख मानना, ठीक है, उसमें उसकी तरफ का आकर्षण, उसमें लंपटता, उसमें आसक्तपना, उसका आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। और त्याग उसी का कराया जाता है जो शक्य है, जो बुद्धिपूर्वक किया जा सकता है, उसी का उपदेश है। ठीक। भोगो भोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। एक ही बार भोगने योग्य आहार, जल, सुगंधी आदि उपभोग और बारंबार भोगने में आने वाली पालकी, गाड़ी, वस्त्र, आभूषण, आसन, शैया, घर आदि परिभोग वस्तुओं का परिमाण करना उपभोग परिभोग या भोगोपभोग परिमाण व्रत है। देखिए, अथवा जगह जो है भोगो भोग आता है। भोग माने जो एक बार भोगे जा सके, उपभोग जो बार बार भोगने में आए। लेकिन यहाँ चूंकि उपभोग परिभोग किया, तो यहाँ उपभोग का अर्थ भोग वाला किया और परिभोग का अर्थ जो बार बार भोगने में आए। ठीक है, आगे पढ़िए। अथवा त्रस जीवों का घात रूप मांस, शहद आदि के सेवन में त्रस घात, मदिरा आदि प्रमाद कारक, अनंत जीवों के घातक, जीवा के किंचित अस्वाद मात्र, फल रूप केवड़ा, केतकी के फूल, श्रृंगवेर, जमीकंद, मूल, अदरक, हल्दी आदि सब प्रतिष्ठित वनस्पति बहुघात, शरीर में रोगादि बढ़ाने वाले, प्रकृति विरुद्ध, शुद्ध रूप अनिष्ट कारक, अपने कुल पद के अयोग्य वस्तु रूप अनुपसेव्य। इन 5 प्रकार के भोग उपभोग युक्त पदार्थों का त्याग करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। देखिए, भोगो भोग परिमाण व्रत बहुत विस्तृत है। इसमें आपके सारी सामग्रियां आ जाएंगी। ठीक है ना, आप किस वाहन पे जाओगे, है, आप क्या पहनोगे, कपड़े, बर्तन, वस्त्र, शैया, आसन, सारी सामग्रियां, समस्त परिग्रह का परिमाण आ जाएगा इसमें। ठीक है, और 5 प्रकार के अभक्षों के त्याग की बात कही। 5 प्रकार के अभक्ष्य आपको पता ही है। त्रस घातक माने जिसमें त्रस जीवों का घात होता है। खाली खाने का ही त्याग नहीं, उनके यूज का भी त्याग करना। जैसे कुछ लोग शहद तो ना खाएं, लेकिन शहद यूज कर लें क्रीम के रूप में, पाउडर माने क्रीम आदि उपटन के रूप में। ठीक है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने सबसे पहले माने मुख के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, ठीक है ना, उसका तो त्याग पहले ही करना। ठीक है, जैसे मानो कोई अनछने जल का त्याग नहीं करता, तो उसको भी हम ये कहेंगे कि कम से कम पीने का तो त्याग कर दे। ठीक है, मैंने ऐसा किसी ग्रंथ में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था कि उसमें कुछ खास विशेषता रहती है, इसलिए कम से कम उसका भक्षण का तो सबसे पहले त्याग करना। ठीक है ना, माने सर्वथा ऐसा नहीं है कि देखो हिंसा तो हो ही रही है कि अब आप चाहे खाओ चाहे लगाओ, तो फिर भी खाने में अधिक हिंसा है। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक सभी चीजों का खाने का तो त्याग करना ही करना। हम्म। अच्छा, त्रस घातक हो गए। दूसरे बताए बहुस्थावर घातक, जिसमें एक इंद्रिय साधारण वनस्पति आदि हैं, जिसके आश्रय से एक इंद्रिय जीव बहुत रहते हैं, जैसे आलू आदि, जमीकंद। ठीक है, वो भी अभक्ष्य है, उसका त्याग करना चाहिए। तीसरा है प्रमाद कारक, जिसका सेवन करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, प्रमाद रहता है। ऐसी नशाकारक वस्तुएं, ठीक है, तंबाकू, गुटखा और ये सब आपका शराब आदि नशे की चीजें, इनका त्याग करना चाहिए। क्या रह गया? अनिष्ट कारक, के हैं तो शुद्ध, जीवों की हिंसा नहीं होती, लेकिन आप खाओगे आपकी हिंसा जरूर होगी, क्योंकि आप उसको खा के बीमार पड़ जाओगे। तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय की तो हिंसा नहीं है, लेकिन आप जो पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य हैं, उसकी हिंसा हो रही है। जैसे खांसी में दही का सेवन, बुखार में घी का सेवन, ठीक है ना, ये आपके लिए अनिष्ट कारक है। आपको गैस बन रही है
और फिर आप तले भुने पदार्थ खाएं तो ये आपके लिए अनिष्टकारक अभक्ष्य है कि आपके शरीर को प्रतिकूल है, नुकसान दे रहे हैं। फिर भी आपकी आसक्ति इतनी तीव्र है कि आप कष्ट सहने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए वो गृद्धता विशेष होने से उसको भी यहाँ अभक्ष्य में गिना है। फिर पांचवा है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य माने निंद पदार्थ, मल मूत्र कफ थूक आदि। तो ये तो भक्षण योग्य है ही नहीं। लेकिन देखो अब लोग इनका भी यूज करने लगे हैं। ठीक है, गौमूत्र तो बड़ा पवित्र माना जाने लगा है। तो ये सब क्या है? अनुपसेव्य अभक्ष। अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि कहते हैं मुनिराज को, ठीक है, जिनके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, तो ऐसे मुनीश्वर वो अतिथि हैं। पढ़िए। जिनकी तिथियों का नियम नहीं है अथवा जो संयम का पालन करते हुए विहार करते हैं, वे अतिथि हैं। उन अतिथि के लिए अपने भोजन आदि में से विभाग देना अतिथि संविभाग है। इसमें संयम की वृद्धि के लिए शुद्ध आहार देना, दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाने के लिए धर्म के उपकरण देना, रोग दूर करने के लिए शुद्ध औषधि देना, ध्यान की सिद्धि के लिए शुद्ध वस्तिका देना इत्यादि अतिथि संविभाग व्रत है। देखिए, इसमें एक शब्द है संविभाग, सम्यक प्रकार से विभाग करके। देखो, हमारे घर कोई आने वाला है, उसके लिए भोजन का अरेंजमेंट करें, इसमें बड़ी बात नहीं है। आप अपने लिए 3 रोटी सेक के बैठे खाना खाने, ठीक है, इतने में हम आ गए, तो आपने अपने भोजन में से कि भाई 1.5 रोटी आप खा लो, 1.5 रोटी हम खा लें, इसमें बड़ा विशाल हृदय चाहिए, वात्सल्य चाहिए। ठीक है ना? ये तो बड़ा आसान काम है कि कोई मेहमान आने वाला है, 4 रोटी फालतू बना लो। लेकिन आपने अपने लिए जो बनाया उसी में से विभाग करके वात्सल्य के कारण, जैसे अपना पुत्र है, आपको नहीं पता था कि आज वो आ जाएगा, कहीं बाहर गया हुआ था, अचानक वो आ जाए, मम्मी ने अपने लिए इसे की थी 2 रोटियां, तो पहले तो वो कोशिश करेगी कि दोनों रोटियां इसे ही खिला दूं, ठीक है ना? लेकिन वो पुत्र समझदार होगा तो 2 रोटियां तो नहीं खाएगा, कहेगा मम्मी एक आप खाओ, एक मैं खाता हूं। ठीक है ना? तो ये सच्चा वात्सल्य है। ऐसे मुनिराज आदि को जो भोजन दिया जाता है, उनके लिए अलग से नहीं बनाना, अपने लिए जो बनाया उसी में से उनको आहार आदि कराना, इसका नाम है अतिथि संविभाग। और इतना ही नहीं, जो भी उनकी धर्म साधना में निमित्त हो, आहार के अलावा भी, जैसे मान लो उनके कोई रोग है, तो आहार के साथ ही उनको उस प्रकार की औषधि देना, कोई शास्त्रादिक देना। ठीक है, वस्तिका माने मुनिराजों के ठहरने रुकने आदि के लिए पहले जैसे जंगल में बनवा देते थे। ठीक है, आप जब शिखर जी जाते हैं तो वहां आपको स्टैंड से दिखते हैं ना, जैसे रेस्ट करने के लिए छप्पर डाल दिया और खुले हैं, तो वहां मुनिराज अपना बैठकर ध्यान अध्ययन आदि कर सकें। तो इस प्रकार जिस प्रकार उनकी धर्म साधना में सहयोगी बनना, ये सब अतिथि संविभाग व्रत में आता है। उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा। आगे पढ़िए। चाह पद समुच्चय वाचक है। इससे आगे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्म का संग्रह करना। इस प्रकार मुनि के साथ गृहस्थ श्रावक को भी दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। अणुव्रती श्रावक इन 7 शील व्रत संपन्न है। श्रावक के इन 12 व्रतों से 11 प्रतिमाओं के भेद हो जाते हैं। पहली दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का ग्रहण है। यहाँ 7 शील व्रत हो भी नहीं भी हो, कुछ नियम नहीं है। देखिए, ये जो 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं भी उसमें अंतर्भूत हो जाती हैं। जो पहली प्रतिमा है उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। ठीक है, तो जो पहली प्रतिमा है उसमें अनुव्रत तो होते हैं, 7 शील व्रत हो अथवा ना भी हो, कुछ नियम नहीं है। तो 5 अणुव्रतों में पहली प्रतिमा हो गई। आगे पढ़िए।
दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों की प्रवृत्ति है। यहाँ 5 अणुव्रतों का तो निरतिचार पालन है, परंतु 7 शील व्रत यथाशक्ति हैं। उनमें कदाचित अतिचार भी लग जाता है। दूसरी प्रतिमा में अब अणुव्रत जो थे वो निरतिचार पलते हैं, लेकिन 7 शील व्रतों का भी यथाशक्ति पालन करता है, लेकिन उसमें अभी अतिचार लगते हैं। फिर तीसरी प्रतिमा देखो, सामायिक प्रतिमा। ठीक है, तीसरी आपका प्रतिमा में पढ़िए पढ़िए। तीसरी प्रतिमा में सामायिक और चौथी प्रतिमा में प्रोषधोपवास व्रत भी निरतिचार है। 5वीं से 11वीं प्रतिमा पर्यंत उत्तरोत्तर क्रमशः उपभोग परिभोग परिमाण व्रत विशेष निर्देश होता है। इस प्रकार 12 व्रतों में 11 प्रतिमाएं गर्भित है। देखिए कितना बढ़िया बताया। 5वीं से 11वीं तक अब क्या होता है, जो भोगो भोग परिमाण व्रत है वो धीरे धीरे निर्दोष होता जाता है। जैसे सचित्त का त्याग किया, ठीक है, अब अपनी स्त्री का भी त्याग किया, फिर अनुमति देने का, आरंभिक कार्यों का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, तो भोगो भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आ गया इस प्रकार। आगे पढ़िए। इनमें से 7वीं प्रतिमा पर्यंत वाले श्रावक आरंभ के त्यागी नहीं होने से जिन मंदिर की रचना भी कराते हैं, परंतु इससे आगे वाले आरंभ के त्यागी होने से धर्म के लिए भी आरंभ नहीं करते हैं, मंदिर आदि नहीं बनवाते हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात, 7वीं प्रतिमा का नाम याद है किसी को? आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग। क्योंकि कह रहे हैं ना 7वीं तक वाला आरंभ का त्यागी नहीं है, तो वो तो मंदिर आदि बना सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा से क्योंकि आरंभ का त्यागी हो गया, अब वो मंदिर की रचना नहीं करवा सकता। समझ में आया? अच्छा अब बताओ, 8वीं प्रतिमा से वो कोई भी आरंभ क्रिया नहीं करेगा, न कराएगा, न अनुमोदना करेगा। तो मुनिराज करा सकते हैं क्या? ये तो श्रावक है। जब इसी को त्याग हो गया 8वीं प्रतिमा से, तो फिर मुनिराज का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में आया ना? क्योंकि इन चीजों में हिंसा आदि बहुत होती है, राग भाव की प्रचुरता रहने से उपयोग भी खराब होता है। ठीक है ना? तो उनके परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो वो इन चीजों का उनको भाव ही नहीं आता। समझ में आया? अब जिन मंदिर रचना की विधि, अब यह प्रकरण पाकर कि जिन मंदिर की रचना कैसे करानी चाहिए वो बता रहे हैं, पढ़िए। भैया ये दर्शन विशुद्धि भावना और दर्शन प्रतिमा एक जैसी होता है ना बात? हाँ कह सकते हो एक जैसी बात है, क्योंकि वो भावनाएं हैं, वो व्रत नहीं है। देखो यहाँ व्रत की मुख्यता से बात है, वो भावनाएं, दर्शन विशुद्धि भावना। तो वहां अपनी भावनाओं को माने उसको भाया जाता है कि मेरा सम्यक्त्वादी निर्दोष रहे, मेरे को कोई दोष ना लगे। इस प्रकार का बार बार अनुप्रेक्षा करना, बार बार ऐसी भावना भाना, वो दर्शन विशुद्धि भावना है। ठीक है, दर्शन विशुद्धि। शील व्रतेष्वनतिचार। अब शील व्रत तो आपने धारण किया, अब मेरे शील में कोई दोष ना लगे, शील सदा सुखकारी है। ठीक है, शील बड़ी महाकठिनता से मिलता है, ऐसी ऐसी भावनाएं भाना, वो शील व्रतेष्वनतिचार भावना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भावना है, ये व्रत है। तो व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं होती हैं। आएगा आगे। ठीक है भैया। हाँ जी पढ़िए। जहाँ नगर में श्रावक लोग निवास करते हैं, उनके मध्य में जिन मंदिर के योग्य जमीन खरीदें, जमीन वाले की प्रसन्नता पूर्वक उससे अधिक धन देकर जमीन खरीदें। दबाव में रख बलात् कम दाम में जमीन नहीं खरीदें। भूमि को बहुत नीचे पर्यंत खोद कर
उसे हड्डी चर्म आदि से रहित कर शुद्ध करें। तत्पश्चात शुभ नक्षत्र में पक्की ईंट, पत्थर, कंकरी आदि से नींव भरे। नींव भरने के मुहूर्त से लेकर जिन बिंब विराजमान होने पर्यंत अपनी पत्नी सहित ब्रह्मचर्य अंगीकार करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि जमीन जिससे ले रहे हैं उसकी प्रसन्नता पूर्वक उसे अधिक धन देकर जमीन खरीदे, दबाव बनाकर जबरदस्ती कम दाम में भी लेने के लिए मना कर दिया तो फिर कब्जा करके मंदिर बनाना ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। समझ में आया ना? आपने नींव ही गलत रख दी। आपको धर्म करना है, धर्म के प्रयोजन से जिन मंदिर बना रहे हैं, लेकिन किसी की जमीन पर कब्जा करके बना लिया, ठीक है, तो महा अनर्थ है। आगे पढ़िए। जिन मंदिर बनवाते समय जल का उपयोग विधिवत छानकर ही करें। बिना छने जल की एक बूंद भी उपयोग में नहीं ले। शुद्ध प्रासुक लकड़ी ही मोल खरीदकर काम में ले। हरे वृक्ष नहीं कटवाएं। राजवाड़ी, कारीगर, श्रमिक या मजदूर आदि से अधिक मेहनत नहीं कराएं। क्योंकि उनके काम की परिणाम शीघ्रता कलुषित हो नहीं जाएंगे, फिर उनके परिणाम भी कलुषित नहीं होने चाहिए। वो अच्छे भावों से बनाएंगे तो वो अलग ही भावना आएगी उसमें। काम की शीघ्रता नहीं करें। धीरे धीरे आकुलता रहित हो उत्तमोत्तम कार्य कराएं। काम करने वालों पर कषाय नहीं करें। अपनी मान बढ़ाई के लिए जिन मंदिर नहीं बनवाए। धन खर्च नहीं करें। मात्र धर्म आराधना के लिए ही जिन मंदिर बनवाए। अपने धन का व्यय करें। समझ में आया ना? पवित्र उद्देश्य से, क्योंकि जब उद्देश्य ही गलत हो जाएगा, आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, आपने पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, लेकिन आपको उसका लाभ कैसे होगा फिर? ठीक है, बाकी दूसरा व्यक्ति कैसे भी कराए, उसकी तो हमें अनुमोदना करनी है, ठीक है, लेकिन अपने को सुधारना है। आगे पढ़िए। जिन बिंब निर्माण की विधि। प्रतिमा जी निर्माण के लिए सर्वप्रथम गृहस्थ श्रावक महा उत्साह पूर्वक खदान पर जाकर पूजा करे। खदान पता बाद में किसे कहते हैं? वो खान जहां से वो पत्थर निकाला जाएगा। बाद में उसका क्षेत्र निश्चित कर कारीगर शिल्पी ब्रह्मचर्य धारण करे। उनोदर का नियम लेकर उज्जवल वस्त्र धारण कर विनय पूर्वक टांकी से पत्थर को धीरे धीरे काटे। जब खदान से वह पत्थर पृथक हो जाए तब पुनः गृहस्थाचार्य सहित अनेक जैनी लोग भगवान के गुण गाते हुए उत्साह पूर्वक उत्सव करते हुए वहीं जाकर उसकी पूजा करें। देखो कोई बताएगा इस तरह से प्रतिमा किसने बनवाई थी इस विधि से? भैया शायद पता है, वो चामुंड राय ने। बहुत बढ़िया। चामुंड राय जी ने जब बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करवाया, बिल्कुल इसी विधि से कराया था। और वो जितना जितना पतरा छील के देता था, उसके माप में उसको सोना देते थे कारीगर को। माने इतना उत्साह, इतने हर्ष के साथ, इतने उल्लास के साथ, ठीक है। और इस तरह बनवानी चाहिए, बनाने वाले भी अहो भाग्य फील करें कि हमारे भाग्य जग गए, कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये दुनिया का उत्कृष्ट कार्य है ना? उनके परिणामों का पीड़न करके नहीं। बढ़िया आगे। तदुपरांत चर्म के संयोग रहित शुद्ध लकड़ी, स्वर्ण, चांदी आदि के रथ में रुई लपेटकर उस पाषाण को रखकर उत्सव करते हुए उसे जिन मंदिर ले आए। यहाँ एकांत स्थान में बहुत विनय पूर्वक कारीगर शिल्प शास्त्र के अनुसार दोष रहित संपूर्ण गुण सहित सुंदर अंगोपांग रूप प्रतिमा जी की रचना करे। जिन बिंब की पूर्णतः होने के बाद उसकी विधि पूर्वक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करे। तदंतर इन प्रतिष्ठित प्रतिमा जी को वेदी में विराजमान करे। अंगहीन प्रतिमा जी पूजने योग्य नहीं है। उनका अगम्य जल में
प्रवेश करा देना चाहिए। ठीक है, माने जिस प्रतिमा का कोई अंग हीन हो, वो प्रतिमा पूज्य नहीं हो, तो उसको अगम्य जल में प्रवेश करा देना चाहिए। अगम्य माने जहाँ किसी का जाना आना ना होता हो, जहाँ कोई प्रवेश ना करता हो, ऐसे जल में। आगे देखिए श्रावकों की प्रवृत्ति। क्षत्रिय कुलीन व्रती श्रावक रण में न्याय रूप युद्ध भी करता है, परंतु शस्त्र रहित नीचे गिरे हुए, भागते हुए, रण छोड़कर अपनी शरण में आने वाले का घात नहीं करता है, दीन अनाथ की रक्षा करता है, देखो अन्य की इसको, स्त्री। देखो उनकी युद्ध में भी रणनीति होती थी, धर्म की नीति होती थी। अब क्या होता है कि धर्म में भी युद्ध होता है, पहले युद्ध में भी धर्म होता था। जिसकी तलवार गिर गई उस पे वार नहीं करते थे, ठीक है, जो भाग रहा है, ठीक है, जिसने अपने आगे शरण माने सफेद झंडा दिखा दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसकी रक्षा की जाती थी और शाम तक लड़ते थे। और शाम को लड़ने के बाद, ठीक है, सब भेदभाव मिट जाता था और जो भी घायल हैं उसे सब आपस में मिलजुल कर उपचार करते थे, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों। तो कितना न्याय नीति था। अन्य की स्त्री, भूमि, संपत्ति आदि लूटने के लिए वह कभी भी युद्ध नहीं करता है। यदि कोई अन्य उसकी स्त्री आदि को लूटने के लिए आता है, तो विरोधी हिंसा के रूप में युद्ध करता है। देखिए जो श्रावक है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है, लेकिन अपने अपने परिवार धर्म आदि की रक्षा के लिए कदाचित विरोध के रूप में उसको भी हिंसा होती है, उसको कहते हैं विरोधी हिंसा। तो ये बात की थी क्षत्रिय की कि वो भी श्रावक हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो युद्ध भी लड़ेगा तो न्याय नीति से। अब शूद्र जाति की बात। शूद्र जाति का श्रावक खेती कर भी अपनी आजीविका करता है। उच्च जाति वाले को खेती करना उचित नहीं है। अपने कुल और पद के योग्य ही आजीविका करना उचित है। आजीविका नहीं करने पर धन के बिना घर के कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाने से परिणामों में विशेष आकुलता उत्पन्न होती है। अन्न वस्त्रादि के आधार बिना अपने परिणाम कहीं भी कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी शक्ति विचार कर कार्य करना चाहिए। गृहस्थी उसको खाने पीने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, ठीक है। अगर वो आजीविका नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, परिणामों में विशेष आकुलता उत्पन्न होती है और अन्न वस्त्र आदि के आधार बिना अपने परिणाम भी नहीं स्थिर होते, फिर धर्म ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आजीविका करना मजबूरी है और उसमें भी न्याय नीति का ख्याल रखे, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से विश्वासघात नहीं करना, ठीक है, किसी से मायाचारी छल कपट करके ठगना नहीं। आगे। अथवा काल दुष्काल में, रोग वियोग में, विवाह मरण में धन के बिना परिणाम बिगड़ जाते हैं। अतः ग्रस्थावस्था में धर्म सेवन के इच्छुक व्यक्ति को अपने पुण्य के अनुकूल धन का संचय करना चाहिए। देखिए एक इम्पोर्टेंट यदि शब्द आया इसमें, इम्पोर्टेंट शब्द आया इस लाइन में, कौन बताएगा? भैया दुष्काल। और बताइए। नहीं, इसमें अतः गृहस्थ अवस्था में धर्म सेवन के इच्छुक व्यक्ति को अपने पुण्य के अनुकूल धन का संचय करना चाहिए। पुण्य के अनुकूल। पुण्य के अनुकूल। वेरी गुड, ठीक है, ज्यादा झपट्टे भी नहीं मारने चाहिए। पुण्य के अनुकूल कहने में मतलब ये है कि ज्यादा आसक्ति भी नहीं करना, जितना आपका पुण्य है सहजता में उतना आ जाएगा, तो पुण्य के अनुकूल आजीविका करनी चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा आकुलता करते हैं, ठीक है, पुण्य तो है थोड़ा, तो बड़े पुण्यवानों की हिरस करते हैं कि मैं भी 10 फैक्ट्री लगा लूं तो 10 गुना लाभ कमा लूंगा, लेकिन जो एक फैक्ट्री है वो भी चौपट हो जाती है।
ठीक है, तो अपने पुण्य का भी विचार करके तब काम करना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोगों को देखकर लोग बर्बाद हो जाते हैं, दिवाला निकल जाता है फिर। तो इसलिए जरा देखना कि आपका पुण्य कितना है, और ये तो सबको अपना अपना पता लगता ही है। तो इसलिए पुण्य के अनुकूल आजीविका करना बढ़िया नहीं। यदि साधु मुनि परिग्रह रखते हैं तो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाते हैं, और यदि गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। अतः गृहस्थ को न्याय मार्ग से आजीविका कर द्रव्य अपने पास रखना। आजीविका नहीं करने पर धन के बिना देह की रक्षा नहीं होती है, तब देह के बिना व्रत आदि कैसे पाले। ठीक है, निचली भूमिका में परिणामों में स्थिरता नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि जो शरीर है वो अन्न का कीड़ा है। तो अभी अपनी जो भूमिका है उसमें अगर आपको, ठीक है, 2-4 दिन नहीं मिले तो चलो निभा लोगे, लेकिन उसके बाद आपके परिणाम धर्म ध्यान में भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसलिए अपने पद के योग्य, अपने पुण्य के अनुकूल गृहस्थी को न्याय मार्ग से आजीविका करनी चाहिए। और अगर किसी पे पर्याप्त धन हो, अगर उसको लगता हो कि मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा, तो फिर उसे इस कामों में नहीं लगना चाहिए। आजीविका का मतलब क्या है कि आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उसका नाम आजीविका है। ठीक है ना, जिससे आपका जीवन आराम से चल सके, वो आजीविका है। और श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि अगर एक टाइम की रोटी और छाछ का अगर बंदोबस्त हो जाए तो निवृत्ति ले लेना, काम छोड़ देना, कि इतना पर्याप्त है इस देह को चलाने के लिए। माने नमक और रोटी, ठीक है, जिससे आपका शरीर चलता रहे। अगर आप पे इतनी व्यवस्था है तो फिर ज्यादा विकल्प नहीं करना, अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली। ठीक है, ये तो इसकी जरूरत ही ना पड़े। देव गति में जाओगे, वहां कौन पैसा है? पैसा है ही नहीं, पैसे की जरूरत ही नहीं है। त्रियंच गति में पैसे की जरूरत नहीं, देव गति में पैसे की जरूरत नहीं, भोग भूमि में पैसे की जरूरत नहीं। आपको एक बात और बताऊं, जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना भोग भूमि में, ऐसे विमानों में भी होते हैं स्वर्ग के। लेकिन वहां स्वर्गों में 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के नहीं। अब आप बताओ कौन से 2 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होंगे? भैया एक तो भोजन वाले नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरे पानी वाले नहीं होंगे। एक होते हैं भोजनांग, एक होते हैं पानांग। ये दोनों नहीं है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है भोजन पानी की। चलिए, तो वहाँ पर और वाले वृक्षों की भी नहीं है, वो तो वो देवो तीर्थंकरों के लिए लाते हैं, इसलिए जरूरत है। क्या चीज? जरूरत तो वस्त्र आदि की भी नहीं है वहां पर, वो तो तीर्थंकरों की व्यवस्था करते हैं, बस इसीलिए होते हैं वहां पे। अच्छा, तीर्थंकरों के वस्त्रों के लिए ऐसा आता है कि वहां मान स्तंभ में छीके हैं, छीके। उन छीकों में तीर्थंकर के वस्त्र रखे होते हैं। कल्प वृक्ष से थोड़े ना लाते होंगे। तो वो तो ठीक है। शिवानी जी फिर क्या देव नहाते भी नहीं है, मतलब देव कपड़े नहीं बदलते? अरे उन्हें जरूरत क्या है? वैक्रियक शरीर है। शादी से रहित होती है, उनको जरूरत नहीं होती। मतलब जो जन्म से वो वस्त्र सहित ही पैदा होते हैं? वो वस्त्र नहीं पहनते, उनको वस्त्रों की भी जरूरत नहीं होती। देव वस्त्र नहीं पहनते? अब पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा ही आया है कि उनको देख उनके शरीर का ऐसा ही वो होता है, वस्त्र आदि की जरूरत नहीं होती उनको। अच्छा जी, ये भी एक नई बात पता चली आज तक। मतलब उनका शरीर का आकार प्रकार ही ऐसा होता है कि जो ऐसे लगे कि भाई वस्त्र ही पहन रखे हो मान लो।